अगर तुम वाचा को तोड़ोगे तो तुम्हारे साथ ये हाल होगा, अगर मैं वाचा तोड़ूंगा तो मेरे साथ भी क्या होगा, ये जानवरों के साथ जो हुआ है ये मतलब वाचा है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, कवेनेंट, कवेनेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है ना। तो लेकिन वाचा जो है वो परमानेंट है, वो परमानेंट है और वो खतरनाक है, खतरनाक है। उसको तोड़ोगे तो क्या होगा, उसका जो नतीजा है वो बहुत क्या है, वो बहुत ही खतरनाक है। तो जानवर को काट, लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जब वाचा बांधा ना, तो परमेश्वर अब्राहम ना ये सब काट के रखने के बाद सो गया, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि क्या होता है कि परमेश्वर उतर के आकर वो उसको उन बलिदानों को जो है परमेश्वर आग उतर के आता है, उनको स्वीकार करता है। ऐसे बहुत सारी बातें होती है, उसमें डिटेल में नहीं जा रही। लेकिन अब्राहम इंतजार करता रहा, काटता रहा, काट के रखा रहा। शाम हो गई, शाम होते होते अब्राहम की आंख लग गई और अब्राहम क्या है, सो गया। और फिर वो दर्शन में शायद देखता है, ऐसे जो भी है ना, परमेश्वर आता है और परमेश्वर उन दोनों जो जानवर को काट के जो अलग अलग करके रखा है उसके बीच में से परमेश्वर गुजरता है, उनके बीच में से परमेश्वर गुजरता है। तो ये पहली बार जब इसके अध्ययन कर रही थी तो वहां पर परमेश्वर ये कह रहा है, ये वाचा मैं तुझसे बांध रहा हूं, तू मुझसे नहीं बांध रहा है ना, आप समझ रहे हो। और परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं इसके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, तेरे विश्वास योग्यता इसमें मायने रख ही नहीं रहा। मतलब इतना बड़ा एक उसका पता नहीं आप गहराई इसका समझ पा रहे हैं नहीं। जब मैं इसको समझ रही थी मैंने कहा सच में परमेश्वर इतना महान है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम ठोकर खा जाते हैं, हम कई बार तोड़ देते हैं। जो हम कितना समर्पण लेते हैं ना, नए साल में अभी कुछ समर्पण लिया होगा, 1 महीना 2 महीने के बाद हमारा सब टाइम फुस है ना, हो जाता है। लेकिन क्या परमेश्वर हम सबके जीवन के प्रति विश्वास योग्य है? हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है, हमें चला रहा है, हमें छुड़ा रहा है, हमें बचा रहा है, सब करता है ना परमेश्वर, है ना। वचन में लिखा है जब हम शत्रु ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमीन। परमेश्वर को मालूम है ज्यादा कुछ उम्मीद इनसे नहीं किया जाता, फिर भी परमेश्वर क्या करता है। तभी तिमोथी में लिखा है कि अगर तुम अविश्वास योग्य रहे तब भी मैं विश्वास योग्य रहूंगा, क्योंकि मैं अपने स्वभाव को तज नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना हिस्सा हम पूरा नहीं करेंगे। बस मैं आपको एक आश्वासन दे रही हूँ कि परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो कुछ बोलता है तो परमेश्वर तत्पर रहता है कि वो अपने वचन को पूरा करे। आमीन। हम में कमी हो जाए तो भी परमेश्वर का मैंने बोला है ना, मैंने वाचा बांधा है ना, तो मैं अपना भाग पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ। तभी अब्राहम कई बार गड़बड़ किया या नहीं गड़बड़, है ना, 2 जगह जाकर, एक बार नहीं 2 जगह। तो इसको समझे मैं अध्ययन करती मैं सोचा सच में प्रभु हमारे जैसा ही था अब्राहम। एक बार मिस्र में गया तो बोला कि बोल देना कि तू मेरी बहन है ना, तो उसका, और बाद में एक गलती कर दी, गड़बड़ हुआ सब, उसके बावजूद एक और बार जाके फिर वही गलती करता है ना। एक दूसरा राजा के पास, अहीमेलेक के पास जाके बोलता है बोल देना सबको मेरी बहन। मतलब एक गलती से सीखा नहीं दोबारा, और ये राजाओं को अब्राहम को डांटना पड़ा। मतलब अन्य जाति राजाओं को अब्राहम को डांट, कौन है और अब्राहम विश्वासियों का पिता, जातियों के समूह का मूल पिता के रूप में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है। लेकिन कितना बार ठोकर खाए, कई साल इंतजार करके फिर सारा का बात सुन के इश्माइल को पैदा किया। तो क्या परमेश्वर ने बोला भाड़ में जा, है हम होते तो चल यार एक गलती होगी चल दूसरी बार मत कर, यही बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन परमेश्वर बार बार ठोकर खा रहा है, बार बार गलती कर रहा है, गिर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तो वाचा बांध दिया है इस आदमी को के साथ, मैं इसको छोड़ूंगा भी नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मैं हमें अपना वायदा को मैं पूरा करके रहूंगा, इसलिए बार बार उसको मैं वापस लेके आऊंगा। जितना भी गिर जाए, जितना भी चला जाए, लेकिन वापस उसको मैं फिर दोबारा लाइन में लेके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। सच में अब्राहम का बारे में ना स्टडी करना चाहिए आपको। हमारा दाऊद भाई का फेवरेट कैरेक्टर है अब्राहम है ना दाऊद भाई? ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं होगी जिसमें अब्राहम नहीं होगा। सच